अस्सलाम वालेकुम। कराची का इलाका लियाकताबाद में जो वारदात हुई थी, यानी कि 22 दिन की बच्ची का जो कत्ल किया गया था, बेदर्दी के साथ उसकी गर्दन काटी गई थी, उसकी वालदा का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। उनका कहना है, जी हाँ, आप भी सुनकर शॉक हो जाएंगे कि उनका कहना है कि मैंने इस बच्ची को जस्ट इस वजह से मारा है, इसकी गर्दन सिर्फ इसलिए काटी है कि मुझे सुकून चाहिए था। ये मेरी नींद को डिस्टर्ब करती थी, मुझे सोने नहीं देती थी, रात को चीखती थी, कभी दूध के लिए, कभी डायपर चेंज करने के लिए मुझे उठना पड़ता था। सिर्फ इस वजह से उन्होंने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया। और जो बात थी बाद में ये फैलाएगी कि चोर आए थे और उन्होंने घर में वारदात की है और जाते हुए इस बच्ची को जो है कत्ल करके चले गए। पहली तो ये बात है कि हमने तस्लीम नहीं किया था जब हमने इस बच्ची की डेड बॉडी देखी थी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, जो कि मैंने पहली वीडियो में तकरीबन इसकी डिटेल दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये मर्डर हुआ कैसे, किया किसने। तो कहते हैं ना कि इंसाफ जिसको मिलना हो, और नहीं बच सकता कोई भी, इतना जुल्म करके, इतना ज़्यादा छोटी से बच्चे के साथ इतना ज़्यादती करने के बाद वो कैसे बच सकती थी। खैर, वो मंजर आम पे आ गई हैं और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब वो भी सज़ा याफ्ता कहलाएंगी, उनको भी सज़ा होगी। वो नहीं बच सकती थी, तभी तो उनका नाम, उनका सारा किरदार खुलकर सामने आ गया है। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आज की न्यू जनरेशन की जो पेरेंट्स हैं, जो भी लड़का लड़की हैं, सबसे पहले तो अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो इस बात को तस्लीम करें कि शादी एक जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी आपको घरदारी की होगी, जिम्मेदारी आपको औलाद की होगी, जिम्मेदारी आपको रिश्तों की होगी। अगर आप इन तमाम चीज़ों को लेकर चल सकते हो, आपका माइंड प्रिपेयर है कि आप जिम्मेदार इंसान हो, तब ही मोहतरमा या मोहतरम आप शादी करें। अदरवाइज़ आपको कोई हक नहीं है कि आप शादी करें, इस रिश्ते को इस तरह से पामाल करें। इन रिश्तों को जो औलाद की सूरत में आपके सामने आते हैं, उनको बाद में आप तस्लीम ना कर पाएँ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना कर सकें और उनको कत्ल कर दें। देखिए, इंसान को बेशक हम वालिदैन ही क्यों ना हो, हमें हक नहीं दिया गया कि हम किसी एक थप्पड़ भी अपनी औलाद को हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इंसान की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, इंसान की जो कदर है, इंसानियत की जो अहमियत है वो बहुत ऊपर है। तो हम एक थप्पड़ जो है वो हमें अलाउ नहीं है, हम बेमकसद नहीं मार सकते। हाँ, समझाने के लिए अपनी औलाद के ऊपर वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो के कोई भी स्टेप नहीं ले सकते कि हम बच्चों को जान से ही मार दें, चाहे हम पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हमें भी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए आप लोग अपना माइंड बना लें कि जो भी लड़कियां जो नखरे हैं वो अपने जो घर हैं, जो मायके हैं, वहीं रख के आया करें। आगे अगर आप शादी कर रही हैं तो जिम्मेदारी आपने उठानी है। आपको नींद प्यारी है तो आप शादी ना करें। अल्लाह ने हमें नियामतों से नवाजा है, लेकिन इंसान को इनकी कोई कदर नहीं है। जिनको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, दस्तयाब हो जाती हैं, मुयस्सर हो जाती हैं, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ईजीली आपको मिल गई। इंसान का जो माइंड है वो जब तक कोई स्ट्रगल ना हो, जब तक कि आप कहीं से जलील ना हो, आपको धक्के मुक्के ना खाने पड़े, उस चीज़ के लिए आपको मन्नतें ना मांगनी पड़े, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारा दिमाग उस चीज़ को कबूल नहीं करता, क्योंकि आसानी से जो चीज़ मिल जाती है। आप उन वालिदैन को देखें, उन पेरेंट्स को देखें जिनके पास ना बेटा है ना बेटी है, बिल्कुल औलाद ही नहीं है, बे औलाद है वो। तो उनसे जाके पूछें, जो लोग अपने बच्चों को इस तरह से कत्ल कर रहे हैं, एक बार बे औलाद लोगों के पास जाएं तो सही, उनसे सवाल तो करें। आप देखें, वो फूट फूट के रोने लगते हैं। वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी, सिर्फ हमारी गोद हरी हो, हमारी गोद भर जाए, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो अगर आपको नहीं चाहिए, बदकिस्मती से आपके अगर घर में, आपके आंगन में ये फूल खिल गए हैं, औलाद आप लोगों को अगर आसानी से मिल गई है, तो आप उसको कत्ल ना करें। अहदी सेंटर है, वेलफेयर ट्रस्ट है, उनके झूले हैं, उनके झूलों में जाके डाल दें। हो सकता है कोई ऐसा जो कपल है जिनकी औलाद नहीं है, वो वहाँ से उसको गोद ले लें, उनके ज़िंदगी में तो खुशियाँ आ जाएं, क्योंकि आपको तो आसानी से चीज़ मिली है, इसलिए आपको हजम नहीं होगी। ठीक है? और जो भी लड़के लड़कियाँ अभी ये वीडियो अगर आप मेरी देखें, तो खुदारा इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा कि आपने जिस चीज़ को इतना आसानी से जिस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जिसकी कदर आप खो देते हैं, खुदारा आप हर रिश्ते की कदर करें, रिश्तों को समझें और थोड़ा सा आप अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल होकर जिएं।
یہ کتابوں کی، یہ کہانیوں کی، یہ ڈراموں کی، یہ فلموں کی دنیا سے ذرا باہر آ کے دیکھیں تو دنیا ہی مختلف ہے۔ ایک ماں اصل زندگی میں بہت اذیت اٹھاتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ 9 مہینے اگر کسی اولاد کو اپنے پاس رکھتی ہے تو وہ اپنی خوراک بدل دیتی ہے، جو وہ کھاتی ہے اگر اس کو سوٹ نہیں کرتا وہ خوراک چھوڑتی ہے، وہ جس کروٹ پسند کرتی ہے سونا اس کو وہ کروٹ چھوڑنی پڑتی ہے، جس فنکشن میں اس کو جانا ہوتا ہے وہ فنکشن چھوڑتی ہے۔ کتنے ہی خوبصورت رشتے ہوتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم پہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کی خوشی ہوتی ہے، وہی حاملہ عورت وہاں پہنچ نہیں سکتی، تو کس قدر تکلیف کے ساتھ ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور دنیا میں لانے کے بعد اس طرح سے بے دردی کے ساتھ اس کو اگر قتل کر دے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے یا وہ کسی اور کے ہاتھوں سے قتل ہو۔ پہلی بات ہے آپ نے خود نے یہ چیز نہیں کی کہ اولاد کا سلسلہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لینا دینا۔ جب اللہ نے آپ کو دے دی تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا یا کسی اور وے میں یہ بچہ ہے تو آپ اس